हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में आपको हमने बताया था प्रीपोजिशंस क्या होती है और इसके अंदर ऑन, अपॉन और ओवर के अंदर आपस में क्या अंतर है और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। आज हम अन्य प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, तो इसको दोबारा से प्रीफेस में लें कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन वह होती है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है और अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन एक्सप्रेस करती है। प्रीपोजिशन का यूज भी आपको बताया गया था। डायरेक्शन, प्लेस, टाइम या कॉज को एक्सप्रेस करने के लिए है, पर्पज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन और अमंग को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, राम और मोहन, जिनके बीच में हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति और है, सोहन। तो हम इसको किस तरीके से कहेंगे कि सोहन इज बिटवीन राम एंड मोहन। तो यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का हम यूज करते हैं। अब बात आ जाती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति और इनके बीच में शामिल हो जाता है और अब हम किस प्रकार से इसको एक्सप्रेस करेंगे कि यहाँ पर राम, मोहन, सोहन और उसके बाद में एक मुकेश और आ गया। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि सोहन इज अमंग राम, मोहन एंड मुकेश। तो यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने की बात कही जाए। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप अमंग और बिटवीन का यूज करेंगे। इसके अलावा भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं किस तरीके से बिटवीन और अमंग का यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है सुनीता इज स्लीपिंग ब्लैंक अमित एंड सुमित। तो सुनीता कहाँ सो रही है? अमित और सुमित के बीच में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है कि अमित और सुमित दो व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में सुनीता सो रही है। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या आएगा? बिटवीन का यूज होगा। तो आप समझ गए हैं अब कि किस तरीके से हम बिटवीन या अमंग का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, सुनीता इज स्लीपिंग अमित, सुमित एंड सचिन। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया कि सुनीता कहाँ सो रही है? अमित, सुमित और सचिन के बीच में, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों की बात आ गई। और यहाँ पर ये होते ही हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से आप अमंग और बिटवीन का यूज करेंगे। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। उसके अलावा भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। सुनीता इज स्लीपिंग ब्लैंक द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि चिल्ड्रन के बीच में यानी बच्चों के बीच में सुनीता सो रही है। तो यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है, अर्थात अब हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर बच्चे दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए अब यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अमंग का हमने यूज किया। तो इस तरीके से हम बिटवीन और अमंग को समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल्स देखें छोटे छोटे। दिल्ली इज बिटवीन हरियाणा एंड यूपी। तो यहाँ पर यूपी और हरियाणा दो राज्य हैं और इनके बीच में दिल्ली है। इसका मतलब दो राज्यों के बीच में दिल्ली है। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज हमने किया। यू शुड नॉट स्पीक अमंग द पीपल। आपको लोगों के बीच नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर पीपल क्या है? अनिश्चित संख्या है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से अमंग का हम यूज करेंगे। आई एम सिटिंग बिटवीन मदर एंड फादर। मैं माता और पिताजी के बीच में बैठा हूँ, अर्थात यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और दो व्यक्तियों के बीच में होने के लिए हम या वस्तुओं के बीच में होने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो मित्रों आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम अमंग और बिटवीन का यूज करेंगे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट प्रीपोजिशन अंडर एंड बीनीथ। तो अंडर और बीनीथ में अब आपको समझना है कि अंडर का यूज कहाँ किया जाएगा और बीनीथ का यूज कहाँ किया जाएगा। देखिए दोनों को साधारण रूप से हम समझेंगे कि अंडर का मतलब होता है नीचे और बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन दोनों के यूजेज में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अंडर का यूज हम करते हैं किसी भी
वस्तु के या स्थान के नीचे होने पर, अर्थात किसी भी वस्तु के नीचे कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति हो तो वहाँ अंडर का, और दूसरा ये कि वो वर्टिकली हो, ज़्यादातर वर्टिकली नीचे हो। और बीनीथ का मतलब है कि कोई वस्तु अन्य वस्तु के नीचे तो होती है लेकिन वो उसको या तो ढके हुए होती है या उसको छूती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर अंडर को हम ओवर के अपोजिट के रूप में पढ़ सकते हैं और बीनीथ को आप किसके रूप में पढ़ सकते हैं, ओन के अपोजिट के रूप में पढ़ सकते हैं। तो अंडर का यूज कहाँ करेंगे, वर्टिकली विदाउट टच, अर्थात नीचे होने के अर्थ में बिना छुए नीचे होना। बीनीथ का मतलब है फिजिकली टच होते हुए। इनको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर देखिए कि अंडर का यूज किया गया, वो किस लिए किया गया, अंडर का यूज हमने किया क्योंकि यहाँ पर पेड़ है और पेड़ के नीचे मैं सो रहा था। तो इसका मतलब है कि मेरे और पेड़ के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था, अर्थात मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, दोनों की सतहें टच नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमने अंडर का यूज किया। लेकिन द रिमोट इज बीनीथ यू, कि रिमोट आपके नीचे है, इसका मतलब हुआ कि मेरे और रिमोट के, अर्थात यू के और रिमोट के बीच में फिजिकली टचअप है, इसलिए हमने इसके लिए बीनीथ का यूज किया। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। आई विल सिट अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे बैठूंगा। तो यहाँ पर अंडर का हमने यूज किया, क्यों, क्योंकि पंखा और मेरे सिर का या मेरा कोई टचअप नहीं है, सतहें टच नहीं हो रही, इसलिए हमने अंडर का यूज किया। इसके अलावा एग्जांपल्स हैं। यू शुड नॉट हाइड मनी बीनीथ द पिलो, यू शुड नॉट हाइड मनी बीनीथ द पिलो, कि तुम्हें तकिए के नीचे धन नहीं छुपाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने बीनीथ का यूज किया। बीनीथ का यूज किया क्योंकि तकिया और धन दोनों की सतहें आपस में मिलेंगी, नीचे हैं लेकिन दोनों की सतहें टच होने के कारण यहाँ बीनीथ का यूज करते हैं। यदि यहाँ अंडर का यूज करते हैं वो गलत है। यू शुड नॉट हाइड मनी बिलो द बीनीथ द पिलो। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि किस तरीके से बीनीथ का हमने यूज किया। देयर इज ए 10 रुपीज कॉइन बीनीथ योर फुट। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, बीनीथ का यूज किया। कैसे किया, क्योंकि पैर के नीचे 10 रुपीज का कॉइन है, तो यहाँ पर इनकी सतहें आपस में टच होंगी और इनके साथ में हम बीनीथ का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी समझ गए होंगे कि बीनीथ और अंडर में क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे विद और अलोंग। विद और अलोंग दोनों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विद का मतलब भी साथ होता है और अलोंग का मतलब भी साथ होता है। लेकिन मित्रों, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि विद का हमेशा उपयोग तब किया जाता है जब दोनों तरफ से साथ हो, और अलोंग का मतलब होता है एक तरफ से ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि आई विल गो विद फादर, मैं पिताजी के साथ जाऊंगा, इसका मतलब मैं पिताजी के साथ जाऊंगा तो पिताजी भी मेरे साथ जाएंगे, किसी और के साथ तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से साथ होना दिखाया गया है, तो यहाँ पर हम विद का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम ये कहें आई गॉट अ स्क्रीन गार्ड अलोंग द मोबाइल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्क्रीन गार्ड किसके साथ आ रहा है, मोबाइल के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्रीन गार्ड खरीदेंगे तो हमें मोबाइल मिल जाएगा, सिर्फ मोबाइल के साथ में स्क्रीन गार्ड है, अर्थात एक तरफ से ही साथ है, तो यहाँ पर हम अलोंग का यूज करेंगे। उसके अलावा आई वॉज डांसिंग विद सनी, मैं सनी के साथ डांस कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पर डांस मैं सनी के साथ कर रहा था, इसका मतलब सनी भी मेरे साथ डांस कर रहा था, किसी और के साथ नहीं। तो यहाँ पर विद का हमने यूज किया। लेकिन यदि हम ये कहें आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो मैं सड़क के किनारे घूम रहा था, तो यहाँ पर हम अलोंग का यूज करेंगे क्योंकि सड़क हमारे साथ नहीं घूम रही थी, तो यहाँ पर दोनों तरफ से हम अलोंग का यूज करें। तो
तो यहाँ पर एक तरफ से यदि साथ हो तो अलोंग का, और दोनों तरफ से साथ का भाव व्यक्त हो तो विद का यूज करेंगे। और भी अन्य एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यू विल गेट अ फ्री टूथब्रश अलोंग द पेस्ट, कि पेस्ट के साथ आपको क्या मिलेगा, एक फ्री टूथब्रश मिलेगी। इसका मतलब टूथब्रश के साथ पेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम अलोंग का यूज करेंगे। तो मित्रों आप समझ गए होंगे, वी गो अलोंग द टाइम, हम समय के साथ चलेंगे, समय हमारे साथ नहीं चलेगा, तो यहाँ पर भी हमने अलोंग का यूज किया। तो इस प्रकार से हमने किस तरीके से छोटी छोटी प्रीपोजिशंस को समझा और इनका यूजेज हमने सीखा। तो आगे इसी तरीके से प्रीपोजिशंस को सीखते रहेंगे। थैंक यू।